नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन जिनकी अपनी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं। ऋषि वाल्मीकि। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ रामायण के लेखक के बारे में नहीं, बल्कि एक इंसान के हैरान कर देने वाले बदलाव की दास्तान सुनाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक ग्रंथ लिखने की कहानी नहीं है, ये एक डाकू के दुनिया के पहले कवि, आदि कवि बनने की कहानी है। हाँ। आज हम इसी सफर के अलग अलग पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक लेखक अपनी ही कहानी का एक अहम किरदार बन जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ऋषि वाल्मीकि बनने से पहले ये थे कौन? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से इनकी शुरुआत बहुत ही चौंकाने वाली है। बिल्कुल। कथाओं के अनुसार उनका जन्म का नाम था रत्नाकर और वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अच्छा, तो जन्म से ब्राह्मण थे? जी, लेकिन कहते हैं कि बचपन में ही वो अपने परिवार से बिछड़ गए और उनका पालन पोषण भीलों के एक समुदाय में हुआ। तो मतलब समाज की मुख्य धारा से वो बिल्कुल दूर, जंगल के कठोर नियमों में पले बढ़े। और शायद इसीलिए उनकी जिंदगी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ लिया। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने लूटपाट का रास्ता अपना लिया। हाँ, और वो कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे। वो एक खूंखार डाकू बन गए थे जो राहगीरों को लूटने और यहाँ तक कि उनकी हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। सोचकर ही अजीब लगता है, जिस व्यक्ति ने करुणा का इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, वो कभी इतनी हिंसा से भरा जीवन जीता था। यही तो उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और यही विरोधाभास एक दिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो नारद मुनि वाली घटना है ना? हाँ, बिल्कुल। एक दिन वे जंगल में लूटपाट के इरादे से घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। कुछ कथाओं में सप्तऋषियों का भी जिक्र आता है। तो रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की। और नारद मुनि ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई श्राप नहीं दिया। जी। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एक बहुत ही गहरा सवाल। जी। उन्होंने पूछा, तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो? जी। रत्नाकर का जवाब सीधा था, अपने परिवार के लिए। तब नारद ने दूसरा और असली सवाल पूछा, जी। क्या तुम्हारा परिवार, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारे इन पापों के फल में भी तुम्हारा हिस्सेदार बनेगा? और रत्नाकर को तो पूरा यकीन था। वो हंसे और बोले, बिल्कुल, वे मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं। हाँ, जाहिर है। तब नारद ने कहा, एक बार जाके पूछ तो आओ। और जब रत्नाकर ने घर जाकर अपनी पत्नी, अपने माता पिता से यही सवाल पूछा, तो जवाब ने उनकी दुनिया ही पलट दी। बिल्कुल, सबने एक सुर में कहा कि हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप उसके लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, वो आपका कर्म है। वो अपना कर्म है। हम आपके पाप के भागीदार क्यों बनेंगे? और वो पल, वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वही वो पल था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने पापों के बोझ के साथ बिल्कुल अकेले हैं। जिस परिवार को वो अपनी दुनिया समझते थे, उसने उनके कर्मों की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। इस अकेलेपन और पश्चाताप की आग ने डाकू रत्नाकर को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। एकदम। वो भागकर वापस नारद के पास गए और उनके पैरों में गिरकर मोक्ष का मार्ग पूछा। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी तपस्या। जी। नारद ने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा, लेकिन कहते हैं कि रत्नाकर के मुंह से पाप के कारण राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तब नारद ने एक युक्ति निकाली, है ना? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने रत्नाकर से मरा शब्द का जाप करने को कहा। मरा? हाँ, मरा। हाँ, मरा मरा मरा। जब आप इसे तेजी से और लगातार दोहराते हैं तो ये अपने आप राम 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 की ध्वनि बन जाता है। अच्छा, तो ये एक तरीका था। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक नकारात्मक चीज को भी सही दिशा देकर सकारात्मक बनाया जा सकता है। एक मिनट, इस बात को जरा सोचते हैं। उन्होंने सिर्फ जाप नहीं किया, वे एक जगह बैठकर ऐसी तपस्या में लीन हो गए कि सालों बीत गए। हाँ, कई साल। उन्होंने खाना पीना, हिलना डुलना सब छोड़ दिया। इतने साल कि दीमकों ने उनके शरीर के ऊपर अपना घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। बिल्कुल। आज के जमाने में तो हम 10 मिनट बिना फोन देखे नहीं रह पाते। ये किस स्तर का संकल्प रहा होगा? यह इंसानी संकल्प की पराकाष्ठा है। यह सिर्फ एक तपस्या नहीं थी, यह एक तरह से एक कायाकल्प था। वे उस दीमक के ढेर के अंदर बाहरी दुनिया के लिए मर चुके थे। डाकू रत्नाकर का अंत हो चुका था। और जब सालों बाद देवताओं के कहने पर उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी और उस वाल्मीकि से बाहर निकले तो वे एक नए इंसान थे। उनका शरीर, उनकी आत्मा, सब कुछ शुद्ध हो चुका था। और इसी वजह से उन्हें उनका नया नाम मिला। सही कहा ना, वाल्मीकि।
बिल्कुल, क्योंकि वे वाल्मीकि से पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें वाल्मीकि कहा गया। ये नाम ही उनके पुनर्जन्म की कहानी है। वे अब डाकू रत्नाकर नहीं, बल्कि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि थे। तो वो दीमक के ढेर से एक नए इंसान बनकर निकलते हैं, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। लेकिन एक डाकू से ऋषि बनना एक बात है, और दुनिया का पहला कवि बनना, आदि कवि बनना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, आखिर एक तपस्वी में कवि जागा कैसे? जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसकी वजह कोई दिव्य योजना नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। सही कहा। उनका कवि बनना कोई सोचा समझा फैसला नहीं था। एक दिन वे अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। और तभी उन्होंने क्रॉंच पक्षियों के एक जोड़े को देखा। हाँ, वो प्रेम में लीन थे और वे उस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न थे। और तभी अचानक एक शिकारी का तीर आया और नर पक्षी को लग गया। वो तड़पकर जमीन पर गिर गया और मर गया। और मादा पक्षी का अपने साथी के लिए जो विलाप था, जो चीत्कार थी, उसने वाल्मीकि के शांत मन में एक तूफान ला दिया। यहाँ जो बात सोचने वाली है वो ये है कि डाकू रत्नाकर के रूप में वे शायद उस पक्षी को देखते भी नहीं, या हो सकता है खुद शिकार कर लेते। बिल्कुल, लेकिन अब एक ऋषि के तौर पर उनका दिल इतना खुल चुका था, इतना संवेदनशील हो चुका था कि एक जानवर का दर्द भी उन्हें इस तरह झकझोर गया। उनके अंदर करुणा और क्रोध का एक ज्वार उमड़ पड़ा, और उसी तीव्र भावना के आवेग में उनके मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकले। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमग म शाश्वतीह सममा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। जी, जिसका मतलब था, अरे शिकारी, तुझे अनंत काल तक कभी शांति या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने प्रेम में लीन इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्हें खुद आश्चर्य हुआ, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कोई साधारण श्राप नहीं था। ये एक खास लय और छंद में था। हर पंक्ति में बराबर अक्षर, एक मीटर, एक संरचना। यह संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक था। मतलब दुनिया की पहली कविता का जन्म किसी के प्यार में या प्रकृति की सुंदरता पर नहीं, बल्कि एक बेजुबान पंछी के लिए महसूस किए गए दुख और अन्याय के बोझ से हुआ। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं कि इस घटना के तुरंत बाद स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि ये श्लोक उन्हीं की प्रेरणा से प्रकट हुआ है। अच्छा। और अब उन्हें इसी छंद का उपयोग करके भगवान राम की पूरी कहानी लिखनी है। उन्होंने वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि का वरदान भी दिया, ताकि वे राम के जीवन की हर घटना को देख सकें, चाहे वो हुई हो या होने वाली हो। और काम का पैमाना देखिए, 7 कांडों में 24,000 श्लोक। जी, 24,000। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए था जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी का पहला श्लोक बोला था। ये सिर्फ एक कविता लिखने का आदेश नहीं था, ये दुनिया का पहला महाकाव्य, आदि काव्य रचने का आह्वान था। और यहीं से वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। उन्होंने उस करुणा को, जो एक पक्षी के लिए जागी थी, उसे विस्तार देकर पूरी मानवता के लिए राम की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। ये कहानी यहाँ और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वाल्मीकि सिर्फ रामायण के लेखक नहीं है, वो उसके एक पात्र भी हैं। हाँ, ये तो किसी आधुनिक फिल्म की तरह एक मेटा नैरेटिव हो गया, जैसे कोई उपन्यासकार अपने ही उपन्यास के किरदारों से मिलने जुलने लगे। ये एक शानदार कथात्मक युक्ति है। इससे वे सिर्फ एक बाहरी कथावाचक नहीं रहते, बल्कि कहानी का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो सबसे पहले वो कब मिलते हैं? सबसे पहले उनका जिक्र तब आता है जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट में उनके आश्रम पहुंचते हैं। वे उनका स्वागत करते हैं और उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह का सुझाव देते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी। हाँ, लेकिन बाद में उनकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मार्मिक हो जाती है। जब रावण का वध करने और अयोध्या लौटने के बाद राम एक राजा के तौर पे अपनी प्रजा के बीच चल रही अफवाहों के कारण गर्भवती सीता का त्याग करने का फैसला करते हैं। ये कहानी का एक बहुत ही दुखद मोड़ है। बहुत दुखद। और उस मुश्किल घड़ी में जब सीता अकेली और असहाय थी, तब लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ जाते हैं। और वाल्मीकि उन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे उन्हें अपने आश्रम में शरण देते हैं। यहाँ वे सिर्फ एक ऋषि नहीं, बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में आते हैं। और सीता उन्हीं के आश्रम में अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म देती है। अब वाल्मीकि की भूमिका एक गुरु की हो जाती है। जी, और ये कोई साधारण गुरु शिष्य संबंध नहीं था। वे उन दोनों राजकुमारों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं।
लेकिन सबसे अहम बात, वो उन्हें रामायण सिखाते हैं। हाँ, वे उन्हें अपने द्वारा रची गई रामायण सिखाते हैं। वे उन्हें मधुर संगीत के साथ उसे गाना सिखाते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब लव और कुश अपनी ही कहानी सुन रहे थे, अपने पिता के आदर्शों और अपनी माँ के त्याग के बारे में जान रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये उन्हीं की कहानी है। बिल्कुल, वे उस व्यक्ति से अपने कुल का इतिहास सीख रहे थे जिसने उसे लिखा था। और वाल्मीकि ने ये ज्ञान सिर्फ उन्हें दिया नहीं, बल्कि एक मकसद से दिया। एकदम सही। कई साल बाद जब राजा राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वाल्मीकि लव और कुश को वहां भेजते हैं। वे दोनों भाई अयोध्या की गलियों में, यज्ञशाला में, ऋषियों और आम जनता के सामने रामायण का गान करते हैं। और जब राम खुद उस कहानी को सुनते हैं जो इतनी खूबसूरती से गाई जा रही है, तो वे उन बालकों से प्रभावित होते हैं और उनकी पहचान पूछते हैं। और वहीं ये रहस्य खुलता है कि वे सीता के पुत्र और उनके अपने बेटे हैं। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो लेखक अपनी कहानी का संरक्षक और उसके सही अंत का माध्यम बन जाता है। बिल्कुल, वाल्मीकि ने कहानी लिखी, उसे अगली पीढ़ी को सिखाकर संरक्षित किया और फिर ये सुनिश्चित किया कि वो कहानी उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे उसे सुनना सबसे ज्यादा जरूरी था, स्वयं राजा राम तक। वे सिर्फ एक कथावाचक नहीं है, वे भाग्य को सही दिशा देने वाले एक सक्रिय भागीदार हैं। हाँ, एक तरह से वो डेस्टिनी के कैटलिस्ट हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस असाधारण जीवन का स्थायी प्रभाव क्या है? प्राचीन ग्रंथों की ये कहानी आज किसी के लिए क्यों मायने रखनी चाहिए? इसका सबसे गहरा संदेश मेरे ख्याल से आशा और मुक्ति का है। वाल्मीकि की कहानी जोर देकर कहती है कि किसी का अतीत उसके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। एक व्यक्ति जो हत्यारा और डाकू था, अगर वो सच्चे पछतावा और साधना से ब्रह्मर्षि बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। यह इंसान की असीम क्षमता का प्रतीक है। और उनका असर सिर्फ रामायण या इस संदेश तक ही सीमित नहीं है, है ना? इन स्रोतों में वाल्मीकि वाद नाम के एक धार्मिक आंदोलन का भी जिक्र मिलता है। जी, ये एक जीवंत परंपरा है जो आज भी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौजूद है। इससे पता चलता है कि वाल्मीकि सिर्फ एक कवि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी पूजे जाते हैं। उनका जीवन स्वयं एक शिक्षा बन गया। हमारे स्रोतों में एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ योग वासिष्ठ का भी उल्लेख है, जिसे भी वाल्मीकि से ही जोड़ा जाता है। ये रामायण से कितना अलग है? ये रामायण से बिल्कुल अलग है। रामायण एक कथा है, एक महाकाव्य। वहीं योग वासिष्ठ एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ है। अच्छा। इसमें ऋषि वाल्मीकि युवा राजकुमार राम को मन, चेतना, इच्छा, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। यह वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो सोचिए, एक तरफ वे राम की कहानी दुनिया को सुना रहे हैं और दूसरी तरफ वे स्वयं राम को जीवन का गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। एक ही व्यक्ति कहानीकार भी है और दार्शनिक भी। और उनकी जयंती, जिसे वाल्मीकि जयंती या प्रगट दिवस कहते हैं, आज भी हर साल अश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये दिखाता है कि उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। बिल्कुल, ये उनकी विरासत का उत्सव है जो हमें याद दिलाता है कि करुणा रचनात्मकता को जन्म दे सकती है और पश्चाताप इंसान को महानता तक पहुंचा सकता है। तो हमने डाकू रत्नाकर के अंधेरे से निकलकर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के प्रकाश तक का सफर देखा। हिंसा के जीवन से उस गहरी करुणा तक का सफर जिसने दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक को जन्म दिया। और हमने ये भी समझा कि वे केवल रामायण के रचयिता ही नहीं, बल्कि उसके भीतर एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक और कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले एक प्रमुख पात्र भी हैं। हाँ, उनकी विरासत हमें एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, बदलाव की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। वाल्मीकि की काव्य प्रेरणा एक क्रूरतापूर्ण कार्यों को देखने और उससे उपजे गहरे दुख से आई, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या महान कला या गहरा ज्ञान हमेशा तीव्र पीड़ा, अन्याय या करुणा का अनुभव करने से ही पैदा हो सकता है, या इसे जीवन के सहज और सुखद क्षणों में भी पाया जा सकता है?